इस तरीके से शक्ति को शरीर पर लिया जाता है। हमने बहुत सारे साधकों को ये प्रयोग बताया और इस प्रयोग के द्वारा बहुत सारे साधकों ने लाभ उठाया। वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है, आप भी इस तरीके से लाभ उठाए, शक्ति आपके साथ 100% करें। ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी शक्ति आपके शरीर पर आ जाए, कोई भी शक्ति अगर आप चाहते हैं शरीर पर लेना, वैसे तो देखो कोई भी शक्ति होती है शरीर पर नहीं लेना चाहिए। हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि आप सामने दरबार में विराजमान हो और केवल जो भी समस्या उसको मेरे माइंड में आप उस चीज को दिखाएं, केवल माइंड में उसका थॉट्स आ जाए कि हाँ इसको क्या समस्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे साधक हैं जो चाहते हैं कि शरीर पर शक्ति आ जाए, तो आप किस तरीके से किसी भी शक्ति को शरीर पर बुला सकते हैं, क्या तरीका होता है, किस तरीके से आप शरीर पर उसको बुलाएंगे, तो आज हम इसी विषय में आपके साथ बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि गूढ़ रेशे से संबंधित, भक्ति संबंधित गूढ़ रेशे की बातें हम निरंतर इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो और साथ ही चैनल में आप कमेंट्स में आप जय माता दी आप अवश्य लिखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप किस प्रकार से आप किसी भी देवी देवता की शक्ति को आप किस प्रकार से आप शरीर पर बुलाएंगे। पहली बात तो ये कि माता की शक्ति या हनुमान जी की शक्ति ये शरीर पर नहीं आती है, इनकी योगिनी आती है, हनुमान जी के दूत आते हैं। इसी प्रकार से देवी देवताओं की शक्तियां बहुत ही कम आती हैं, बहुत ही कम शरीर पर आती हैं, उनके दूत, उनके गण, उनकी योगिनियां ही आती हैं। लेकिन आप उन गण, योगिनी और दूतों को भी यदि आप चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाए, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले देखो आपके पास एक पर्याप्त मात्रा में जाप होना चाहिए। आप पर्याप्त मात्रा में आपने जाप कर रहे हैं, लंबे समय तक आप जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कंटिन्यू। ध्यान करने का सही तरीका क्या है, मैंने चैनल पर अभी 2-3 वीडियो अपलोड की हुई, उनमें आप देख लीजिए, बिल्कुल सटीक तरीके बताए हुए हैं। पर्याप्त मात्रा में जाप होना चाहिए। प्रतिदिन आपका कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम का जाप आपका होना चाहिए। ये जाप जब आपका 3-4 महीने लगातार चलता रहता है तो आपकी मंत्र के अंदर इतनी जागृत आ जाती है कि शक्ति आपके साथ में कनेक्ट होने प्रारंभ हो जाती है। किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, क्या क्या लक्षण है, इससे संबंधित वीडियो भी अभी 3-4 दिन पहले अपलोड की गई थी, उस वीडियो को आप देख लीजिए, किस प्रकार से कनेक्ट होती है, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि हम शक्ति को सवारी के रूप में किस प्रकार से प्राप्त करें। इसके लिए आप अपने घर में सबसे पहले तो अंगारी के ऊपर सामने दीपक जलाकर अंगारी के ऊपर भोग देना चाहिए, अंगारी या कपूर के ऊपर भोग देना चाहिए। और भोग देकर बराबर में आप उस देवी देवता से संबंधित भजन को आप रख लीजिए और उनसे प्रार्थना करें, अपने गुरु का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें। मान लिया एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, मान लिया एग्जाम्पल आप माता महाकाली की सवारी चाहते हैं, तो आप प्रार्थना करेंगे, हे महाकाली, हे जगतजननी महामाया, हे शक्ति स्वरूपा, भगवान शिव की आदि शक्ति, हे जगतजननी माता रानी, मैं आपका बच्चा माता रानी, आप कृपा कर मेरे शरीर प्राणी कृपा करें माता रानी, आप मेरी शरीर माता महाकाली तो नहीं आएगी, उनकी योगिनी आएंगी, आप मेरे शरीर प्राणी कृपा करें माता रानी, हे माँ शक्ति स्वरूपा, हे जगतजननी माँ। जिस समय आप ये प्रार्थना करें उस समय ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, केवल पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपका उस मूर्ति को अपनी भरकुटी के माध्यम देखने की कोशिश करो, बिल्कुल भावनापूर्वक। अगर आप शमशानी काली की करें तो शमशान में आपको इसी प्रकार से वो शक्ति दिखाई देगी। अगर आप मंदिर से, आप किसी दर्शन मंदिर में कोई मूर्ति है उसका आप ध्यान कर रहे हैं, तो वो आपको दिखनी चाहिए, ध्यान के माध्यम से दिखनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भाव से उनसे प्रार्थना करो, इस तरीके से प्रार्थना करते रहो। और भोग आप कपूर के ऊपर या फिर अंगारी के ऊपर धूप उठाकर आपने भोग लगा होना चाहिए और इस तरीके से आप आह्वान करते हैं। बराबर में उस समय भजन आपके बजते होने चाहिए ताकि शरीर में वह ऊर्जा भर सके। तो इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे। यह प्रयोग आप कंटिन्यू 1 दिन नहीं, कंटिन्यू कम से कम 11 दिन आप करें। अगर आपके साथ में पॉजिटिव एनर्जी, आपके साथ में पॉजिटिव शक्ति आपके साथ कनेक्ट है, आपके साथ कनेक्ट है, आपको आभास होता है, पूजा करते समय उबासी आती है, झटके लगते हैं, शरीर भारी होता है, शरीर में स्पंदन होता है और भरकुटी के मध्य में खिंचाव महसूस देता है, या फिर आपको बहुत सारे व्यक्तियों को शक्ति आने के साथ तो उल्टी जैसा महसूस देता है, या बहुत सारे साथ तो शक्ति का जैसे कनेक्ट होते हैं, पीछे गिर जाते हैं, बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। तो इस तरह के यदि आपको साथ लक्षण होते हैं तो जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से आप शक्ति को लेने की कोशिश करें, प्रार्थना करें और उनको अपने शरीर पर लेने की कृपा करें, कोशिश करें, ठीक है ना, इस तरीके से। और सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करके इस कार्य को करें। आप 11 दिन इस कार्य को करके देख लीजिए, शक्ति अगर आपके पास आनी होगी तो 100% आ जाएगी। एक चीज मैं आपको गुरु से बात और बता दे रहा हूं कि प्रत्येक शक्ति का से ऊपर एक शक्ति मानी जाती है। जैसे कि माता महाकाली को प्रसन्न करने के लिए गुरु गोरखनाथ या भगवान शिव की आप दुहाई लगाइए, गुरु आपको गुरु गोरखनाथ भगवान शिव की दुहाई है, आप मेरे शरीर पर आइए, तो महाशक्ति को आना पड़ता है। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी की दुहाई हनुमान जी को लगाइए, हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी के दूत को आना पड़ेगा। इसी प्रकार माँ भगवती की आप बांके बिहारी लाल जी की, माँ भगवती को बांके बिहारी लाल जी की आप दुहाई लगाइए, तो इस प्रकार से उनको आना पड़ेगा। इस तरीके से अब माता मदन की यदि आपको चाहते हैं, माता मदन की शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो माता मदन की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको आप नागा गुरु लाल सिंह जी महाराज जी के आप दुहाई लगाइए, तो उनको आना पड़ेगा इस तरीके से। और बाकी सभी
इस तरह की शक्तियों से संबंधित सभी के साथ में आप गुरु गोरखनाथ की, भगवान शिव की दुआई लगा सकते हैं, तो उन शक्तियों को आना पड़ता है। दुहाई से वो शक्ति आगे बड़ी जल्दी आती है। इस तरीके से शक्ति को शरीर पर लिया जाता है। हमने बहुत सारे साधकों को ये प्रयोग बताया और इस प्रयोग के द्वारा बहुत सारे साधकों ने लाभ उठाया। वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है, आप भी इस तरीके से लाभ उठाइए, शक्ति आपके साथ 100% कनेक्ट होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।